स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोविड-19 से संक्रमितों की संख्या 19,241 के पार। अब तक 615 ने गंवाई जान। जी हां, आपको बता दें कि विश्व के अधिकांश देशों में फैल चुके कोरोना वायरस का प्रकोप भारत में भी लगातार जारी है। कोरोना के कहर को कम करने के लिए हर एहतियात कदम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन संक्रमितों का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 19,241 को पार कर चुकी। इनमें से 15,011 एक्टिव केस हैं। वहीं अब तक 615 लोगों की मौत हो चुकी, जबकि 3600 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके। देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 1336 और मौत के 47 नए मामले सामने आए। कोरोना से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या में एक दिन में 463 की वृद्धि दर्ज की गई और कुल आंकड़ा 4,666 पर पहुंच चुका। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 9 और लोगों की मौत के बाद इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 232 हो गई। राज्य में 572 संक्रमित मरीज ठीक हो चुके। संक्रमितों की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, जहां पिछले 24 घंटे में 78 नए मामले दर्ज किए जाने के कारण अब तक कुल 2081 लोग इस महामारी से संक्रमित हुए तथा इस दौरान 2 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई। राजधानी में कुल 431 मरीजों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इसके बाद गुजरात में संक्रमितों की संख्या में वृद्धि देखी गई। यहां 196 नए मरीजों के साथ 266 संख्या हो गई और 8 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 77 पर पहुंच गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 1,72,321 लोगों की जान जा चुकी, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 25 लाख हो गई। इनमें एक्टिव केस 16,70,000 और खुशी की बात यह है कि अब तक 6,60,114 लोग ठीक हो चुके। अमेरिका में वायरस की वजह से अब तक 8 लाख लोग संक्रमित हो चुके, जबकि 43,000 लोगों की मौत हो चुकी। फ्रांस में भी कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की संख्या 20,270 हो गई। अमेरिका, इटली और स्पेन के बाद फ्रांस चौथा देश है जहां कोरोना संक्रमण की वजह से 20,270 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी। इटली में कोरोना वायरस की वजह से 24,114 लोगों की मौत हुई। स्पेन में 21,282 लोगों की अब तक जान जा चुकी। सोमवार को इटली में पहली बार कोरोना वायरस के कुल सक्रिय मामलों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि स्पेन में पिछले 4 हफ्तों में पहली बार एक दिन में होने वाली मौतों में कमी देखने को मिली। बता दें कि स्पेन में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच चुकी, जो अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। इसके बाद इटली में 1,81,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। गरीब भूखे मर रहे, चावल से सैनिटाइजर बना, अमीरों की मदद हो रही। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि देश में गरीब भूखे मर रहे हैं। उनके हिस्से के चावल से सैनिटाइजर बनाकर अमीरों की मदद की जा रही है। उन्होंने यह सवाल भी किया कि आखिर देश का गरीब कब जागेगा। गांधी ने एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया, आखिर हिंदुस्तान का गरीब कब जागेगा। आप भूखे मर रहे हैं और वे आपके हिस्से के चावल से सैनिटाइजर बनाकर अमीरों के हाथ की सफाई में लगे हैं। भारतीय रेलवे का बड़ा ऐलान, दिल्ली पुलिस को देगी हर दिन 10,000 पानी की बोतल। जी हां, आपको बता दें कि देश भर में लॉकडाउन लागू है। ऐसे में लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें, शहर में अपराध कम हो। लोगों की सुरक्षा के लिए मैदान में पुलिस बल दिन रात तैनात है। ऐसे में लोगों की सेवा में जुटी पुलिस के लिए रेलवे ने बड़ा ऐलान किया। पीआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस के कोविड-19 से लड़ रहे पुलिस के जवानों के लिए 10,000 पानी की बोतल हर दिन उपलब्ध करवाने का फैसला किया। रेलवे विभाग प्रत्येक दिन इस तरह से तपती गर्मी में तैनात पुलिस के जवानों को पीने का पानी उपलब्ध करवाएगी।
बता दें कि रेलवे की ट्रेन भले ही पटरी पर न दौड़ रही हो, लेकिन रेलवे विभाग लगातार काम कर रहा है। लॉकडाउन में रेलवे द्वारा रेल कर्मियों को मास्क, सैनिटाइजर सहित अन्य सुरक्षात्मक किट उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य करते हुए 14 अप्रैल से अब तक 55,263 मास्क और 6,408 लीटर सैनिटाइजर तैयार किए जा चुके। इसके अलावा कोच फैक्ट्री में आइसोलेशन वार्ड भी बनाने का काम जारी है। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के दौरान देश भर के लगभग 300 स्थानों से भोजन का वितरण किया गया। प्रतिदिन हजारों लोगों को गर्म पका भोजन खिलाने के लिए विभिन्न भारतीय रेल संगठन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मौजूदा समय में देश भर में लगभग 300 स्थानों पर प्रतिदिन औसतन लगभग 50,000 लोगों को आरपीएफ द्वारा भोजन दिया जा रहा है। भोजन कागज प्लेट के साथ और रात का भोजन पैकेट में वितरित किया जा रहा है और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि कोरोना वायरस भारत में जल्द खत्म हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। कोरोना संकट काल में दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, मिलती रहेगी मुफ्त बिजली। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संकट काल में दिल्ली सरकार ने आम जनता को बिजली बिल से मिलने वाली राहत को जारी रखने का ऐलान किया। दिल्ली वालों को बिजली बिलों में मिलने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने सोमवार को फैसला किया कि चालू वित्तीय वर्ष में उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त में बिजली मिलती रहेगी। इसके लिए पहले की तरह दिल्ली सरकार बिजली वितरण कंपनियों के होने वाले खर्च की भरपाई सब्सिडी से करेगी। दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक 200 यूनिट तक मुफ्त में बिजली उपभोक्ताओं को मिलना जारी रहेगी। वहीं 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 50% की छूट मिलेगी। इसके अलावा अदालतों में भी वकीलों के चेंबर में घरेलू दर पर ही बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। गहलोत सरकार का आदेश, दवा विक्रेता बिना पर्ची के खांसी जुकाम बुखार की दवा ना दें। जी आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार ने मेडिकल स्टोर वालों को बिना पर्ची के खांसी जुकाम बुखार और गले में खराश की दवा न देने का आदेश दिया। इस बाबत सरकार ने आदेश जारी करके कहा है कि अगर कोई दवा खरीदने आता है तो पर्ची पर दें और उसका नाम, पता और फोन नंबर लिखकर विभाग को सूचित करें। ऐसा देखने में आया है कि कुछ लोग जांच के डर से दवा विक्रेताओं के पास से दवा लेकर खा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि फ्लाइट चलने वालों के लिए फ्लाइट बंद करने से पहले 4 दिन का समय दिया, लेकिन मजदूरों के लिए रात को 8 बजे आकर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मजदूरों को समय नहीं दिया गया। देश भर में जो मजदूर जहां फंसे हैं वहां से आने चाहिए और जो जहां जाना चाहते हैं वो जाने चाहिए। 2020 के अंत तक चीन के डॉक्टरों को कोरोना वायरस का टीका लगाने की प्लानिंग। जी हां, आपको बता दें कि चीन की देश के चिकित्सकों को इस साल के अंत तक कोरोना वायरस का टीका लगाने की योजना है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के दौरान उनकी रक्षा हो सके। स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह जानकारी दी। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बताया कि चीन में एक दिन कोविड-19 संक्रमण के 11 नए मामलों की पुष्टि हुई और एक भी संक्रमित व्यक्ति की मौत नहीं हुई। चीन में अब तक संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 82,758 हो गए हैं। व्हाट्सएप को मिला अपडेट, अब एक साथ 8 यूजर्स ग्रुप में कर सकेंगे ऑडियो और वीडियो कॉल। जी हाँ, आपको बता दें कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अपने यूजर्स के चैटिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लगातार नए नए फीचर जारी करता रहता है। अब इस कड़ी में व्हाट्सएप ने एंड्रॉइड और iOS बीटा वर्जन के यूजर के लिए अपडेट जारी किया। इस अपडेट के तहत एक साथ 8 यूजर्स ग्रुप में ऑडियो और वीडियो कॉल कर सकेंगे। अब बीटा वर्जन पर एक साथ 8 यूजर्स ग्रुप में ऑडियो और कॉल कर सकेंगे। रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप जल्द इस अपडेट को स्टेबल यूजर के लिए पेश करेगी। इस अपडेट के जरिए एक बार में 8 मेंबर्स ग्रुप में वीडियो और ऑडियो कॉल कर सकेंगे। वहीं इससे गूगल डुओ और जूम ऐप को कड़ी टक्कर मिलेगी। कोरोना संकट के बीच नापाक हरकत, इमरान ने निगरानी सूची से हटाए 1800 आतंकियों के नाम। जी हां, आपको बता दें कि दुनिया जहां इस समय कोरोना वायरस से लड़ने में व्यस्त है,
वहीं पाकिस्तान अपनी नाकाम हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार ने 1800 आतंकियों को चुपके से निगरानी सूची से हटा दिया, जिसमें मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड और कमांडर जकी उर रहमान भी शामिल है। पाकिस्तान ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया जब वैश्विक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने उसे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक नई समय सीमा दी है। इमरान सरकार के निगरानी सूची से आतंकियों के नाम हटाने की जानकारी अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित नियामक प्रौद्योगिकी कंपनी Castellum.al ने दी है। कंपनी के अनुसार 18 महीनों में से इसमें मौजूद नाम घटकर 3800 रह गए हैं। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने और बादलों की गर्जना के साथ तेज हवाएं चलने तथा बिजली गिरने की आशंका है। पूर्वोत्तर राज्य, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार के पूर्वी भागों, पूर्वी झारखंड, केरल के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक में गरज के साथ हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक में एक दो स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। देश के उत्तर पश्चिमी और मध्यम भागों में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। पेट्रोल डीजल की कीमत में नहीं हुआ बदलाव, जानिए आज के ताजा भाव। जी हां, आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में काफी दिनों से कोई बदलाव नहीं हो रहा। दिल्ली में पेट्रोल 69.59 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। मुंबई में 76.31 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता में 73.30 रुपए प्रति लीटर और चेन्नई में 72.28 रुपए प्रति लीटर है। डीजल की बात करें तो दिल्ली में डीजल की कीमत आज 62.29 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में डीजल 66.21 रुपए, कोलकाता में 65.62 रुपए प्रति लीटर है। चेन्नई में डीजल 65.71 रुपए प्रति लीटर है।